हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल योर स्टडी गाइड में। गाइज आज हम 1.3 का जो बेसिक है, मतलब 1.3 को एक्सरसाइज 1.3 को करने के लिए हमें जो बेसिक चाहिए आज हम उसको पढ़ेंगे और एग्जांपल 9, 10 और 11 को हम कवर करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम क्लास 11th की मैथ का चैप्टर नंबर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसे ये मत समझना कि एक्सरसाइज 1.3 का 3 के अंदर जो बेसिक है उसकी बात हो रही है, नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है हमारी सबसेट की डेफिनेशन। सबसेट को हम एक इस सिंबल से डिनोट करते हैं हम सबसेट को। तो सबसेट को इजीली समझने का तरीका है कि इसका एक एग्जांपल ले लिया जाए और उस एग्जांपल की हेल्प से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है तो मैंने इसमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है और मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करके दिखाऊंगा कि सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है और सबसेट को समझना किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द टू सेट्स बी ए 1 2 and the another set be 1 2 3 4, that is the elements of both the sets are present in one another is called subset। मतलब सबसेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें जिसमें दो सेट्स होते हैं और उन दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे सेट्स में होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसमें एक एग्जांपल लिया है सेट ए। तो a इज इक्वल टू ए में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 और 2 एलिमेंट्स हैं हमारे। और b में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। b में हैं हमारे 1 2 3 और 4। तो अगर हम बोलें कि a इज सबसेट ऑफ b, तो ये बात हम बोल सकते हैं कि a जो है हमारा b का सबसेट है। क्यों? क्योंकि a में दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और ये दो एलिमेंट्स b में भी हैं 1 और 2, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि a इज सबसेट ऑफ b। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि इज b सबसेट ऑफ a, क्या b जो है वो हमारा a का सबसेट है, तो इसका आंसर आएगा नो। क्यों? क्योंकि b में 1 और 2 हैं एलिमेंट्स और इसमें भी 1 और 2 हैं, लेकिन b में 3 और 4 भी हैं और हमारे a में 3 और 4 नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारा सिर्फ a इज सबसेट ऑफ b माना जाएगा और b इज सबसेट ऑफ a नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इन सब को हम कौन से लेटर से इनको डिनोट करते हैं। तो ये सभी नंबर जो होते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ये भी सभी एक दूसरे के सबसेट होते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये है दोस्तों हमारे नंबर्स जो मैंने आपको बताए थे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं और सेट ऑफ इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम q से डिनोट करते हैं। वैसे होते तो कई सारे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ ये 3 लिख के बताए हैं। क्यों? जैसे मैं आपको इसका भी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे हमारा सेट है नेचुरल नंबर्स तो आपको पता ही है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। फिर हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स आता है। इंटीजर्स आपको पता ही है कि हमारे इंटीजर्स हमारे नेगेटिव में भी होते हैं और पॉजिटिव में भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा है कि n इज सबसेट ऑफ z। n हमारा किसको डिनोट करता है, नेचुरल नंबर्स को, और z हमारा किसको डिनोट करता है, इंटीजर्स को। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा n जो है वो सबसेट ऑफ z है। कैसे? क्योंकि जैसे हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में हमारे आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना, एंड अप टू सो ऑन। और अगर मैं z को डिनोट करूं तो z में आ जाता है हमारा -1 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन, है ना दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं कि n हमारे नेचुरल नंबर में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी हमारे इंटीजर वाले सेट में भी हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि n जो है वो हमारा n जो है हमारा z का सबसेट है। मतलब नेचुरल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही ये हमारा q का भी सबसेट है। ठीक है, और एक बात और है इसमें कि हमारा जो भी सेट होता है वो उसी का सबसेट भी होता है। ठीक है, हमारा जो एक सेट होता है वो खुद का ही एक सबसेट भी होता है।
अब बात करते हैं दोस्तों हम यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सभी सेट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन में मैंने लिखा हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ सेट ऑल द अदर सेट्स आर प्रेजेंट, इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ये मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा तो दी है और मैंने इसमें ये भी बता दिया कि एक यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें बाकी के सभी सेट्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझा जाए तो कैसे समझ पाएंगे? जैसे हम पॉपुलेशन का एग्जांपल लेते हैं, पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड है ना, सेट ए है हमारा पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड जो है, यानी वर्ल्ड की पॉपुलेशन हमारी यूनिवर्सल सेट है। अब इसमें हमारे कितने सेट्स आ सकते हैं? जैसे इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया, रशिया, चाइना, जापान, नेपाल, इन सब की पॉपुलेशन आ जाएगी। तो ये सेट हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर जितने सेट हैं हमारे, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन का एक अलग सेट हो गया, चाइना की पॉपुलेशन का अलग सेट हो गया, जापान की पॉपुलेशन का हमारा अलग सेट हो गया, नेपाल की पॉपुलेशन का हमारा अलग सेट हो गया। तो वो सभी एलिमेंट्स इस पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड सेट में हमारी प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। मैं इसका आपको एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे हम स्पोर्ट्स का एग्जांपल ले लेते हैं। सेट बी इज इक्वल टू है हमारा स्पोर्ट्स, सेट ऑफ स्पोर्ट्स। अब ये हो गया हमारा स्पोर्ट्स। अब कितने टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं? जैसे बैडमिंटन, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये सब अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं जो हमारे इस सेट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया। इन शॉर्ट, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सभी सेट्स के एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको एक सेट देता हूं ए, तो ए सेट में हमारा 1 और 2 एलिमेंट्स हैं, तो आपको इस ए सेट का आपको पावर सेट लिखना है। तो पावर सेट में क्या करोगे आप? पावर सेट का मतलब होता है, इसकी सिंपल डेफिनेशन होती है कि जैसे हमारा ये सेट है, तो ये सेट है हमारा 1 और 2 है ना, ये सेट है। इस सेट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं आपको वो सभी सबसेट्स लिख देने हैं, तो वही हमारा पावर सेट हो जाता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखा है। सबसे पहले मैंने लिखा है 5। ये 5 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 5 जो होता है वो 5 जो होता है वो सभी का सबसेट होता है। ठीक है, और 5 को हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला एलिमेंट हो गया हमारा। फिर हमारा 1 को हम अलग लिख लेंगे, फिर हमारा 2 को अलग लिख लेंगे, फिर ये जो हमारा 1 और 2 है और इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। इससे जो पहले वाली जो डेफिनेशन थी मैंने उसमें बताया था कि जो भी सेट होता है वो उसका अपना खुद का ही सबसेट भी होता है। ठीक है दोस्तों, जो भी सेट होता है वो अपना खुद का ही एक सबसेट भी होता है। तो इसके हमारे कितने पॉसिबल एलिमेंट्स बन सकते हैं, मतलब कितने सबसेट्स बन सकते हैं? 1, 2, 3 और एक ये 4। ठीक है, तो इसके हमारे मतलब इसके हमारे 4 सबसेट बन सकते हैं। और इसे चेक करने का एक सिंपल वे होता है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, 2n। ठीक है दोस्तों, ये हमारा n जो है इसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा 1 और यहाँ पे हमारे 2 एलिमेंट्स हैं, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आ गया 4, और यहाँ पे हमारे 4 सबसेट ही बन रहे हैं, और तो यहाँ पे हमारा आंसर 4 ही आया है। ठीक है दोस्तों, अब अगर यहाँ पे एक नंबर और होता, जैसे यहाँ पे अगर हमारा 3 आ जाता तो हम यहाँ पे 3 लिखते, तो फिर हम इसको 2 को करते 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 2 जा हमारा 8, तो इसके हमारे 8 सबसेट्स बनते। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इंटरवल्स किसे कहते हैं? इंटरवल 2 टाइप के होते हैं, वैसे इंटरवल 2 टाइप के नहीं, वैसे 3 टाइप के होते हैं। इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, या फिर इसको हम क्लोज्ड सेट भी बोल सकते हैं, और इसको बोलते हैं हम ओपन सेट या फिर ओपन इंटरवल बोलते हैं। और एक और होता है जिसे हम सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल भी बोलते हैं।
अब इसको मैंने समझाया आपको एक एग्जाम्पल से। जैसे मैंने एक सेट लिख लिया है, सेट ए करली ब्रैकेट 1 2 3। अब क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल में जो एंड के पॉइंट्स होते हैं इन्हें हम काउंट करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो क्लोज्ड सेट में या फिर क्लोज्ड इंटरवल में जो एंड पॉइंट्स होते हैं हमें सिर्फ उनको काउंट करना होता है, बीच वाले पॉइंट्स को हम काउंट नहीं करते, एलिमेंट्स को नहीं लिखते। और ओपन सेट जो होता है या फिर ओपन इंटरवल में होता है, ओपन इंटरवल में सिर्फ बीच वाले एलिमेंट्स को काउंट करते हैं, एंड वाले पॉइंट्स को हम निकाल देते हैं। जैसे मैंने ओपन इंटरवल में ये लिखा है, देखिए मैंने 2 लिखा है, सिर्फ ये मैंने बीच वाला एलिमेंट लिया है। और क्लोज्ड सेट में या फिर क्लोज्ड इंटरवल में मैंने ये एंड पॉइंट्स लिए हैं 1 और 3। ठीक है दोस्तों। अब जो सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल होता है वो क्या होता है, एक टाइप से एक तरफ से मतलब वो ऐसा होता है और दूसरी तरफ से ऐसे होता है, यानी यहाँ से क्लोज्ड होता है और यहाँ से ओपन होता है। तो करना क्या होता है कि यहाँ से जो क्लोज्ड इंटरवल में जो यहाँ से एलिमेंट्स आते हैं उनको लिखना होता है, लेकिन जो ओपन की तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं, उनको नहीं लिखते। जैसे मैंने ये लिखा है क्लोज्ड इंटरवल में तो हमारा 1 और 3 है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ भी हमारा ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में हमारा 2 आ गया, तो ये वाला है हमारा इधर, ये सेमी ओपन या फिर इसको सेमी क्लोज्ड इंटरवल भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा 1 और 3 है, मतलब यहाँ 1 की तरफ से ये क्लोज्ड है और 3 की तरफ से ये खुला हुआ है। तो मैंने बोला था कि जहाँ से ओपन होता है वहाँ के एलिमेंट को नहीं लिखते हैं, वहाँ के एलिमेंट को हम छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 1 और 3 था, तो यहाँ पे मैंने 1 और 2 लिख लिया है, लेकिन मैंने 3 को छोड़ दिया है ना, 3 को मैंने छोड़ दिया, 1 को लिख लिया, 2 को लिख लिया और 3 को मैंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये 1 की तरफ से क्लोज्ड है और 3 की तरफ से ओपन है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल 9 में कहा गया है दोस्तों, कंसिडर द सेट्स फाई सेट ए इज इक्वल टू 1 1 3, सेट बी करली ब्रैकेट 1 5 9, सेट सी करली ब्रैकेट 1 3 5 7 9। ठीक है। इंसर्ट द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट ऑफ बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। मतलब ये सभी सेट्स हमारे दिए हुए हैं और हमें ये सबसेट और नॉट सबसेट ऑफ ये दोनों सिंबल डाल के इन सभी पॉइंट्स को हमें सॉल्व करना है कि इनमें से कौन ये सभी हमारे सबसेट हैं या नहीं है। तो जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि फाई इज ए सबसेट ऑफ बी, तो मैंने आपको बताया था कि फाई जो है वो सभी का सबसेट होता है, फाई हमारा सभी का सबसेट, सभी सेट का सबसेट होता है। तो ये हो जाएगा हमारा फाई इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है दोस्तों। हाँ, क्योंकि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव जो है वो हमारा सभी सेट का सबसेट होता है। अब A इज अ सबसेट ऑफ B, तो पहले A के एलिमेंट्स को हम चेक करेंगे। A में हमारे हैं 1 और 3 एलिमेंट्स। ठीक है दोस्तों। अब B के एलिमेंट्स को देखिए 1 5 9। हमारे A में 3 है, लेकिन B में हमारा 5 और 9 है। B में हमारा 5 और 9 है, तो ये हमारा A जो है हमारा B का सबसेट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि न तो A के सभी एलिमेंट्स B में हैं और ना ही B के सभी एलिमेंट्स A के अंदर हैं। तो हम कह सकते हैं कि A इज नॉट सबसेट ऑफ B बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स आर नॉट सेम। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं पॉइंट इसका थर्ड पॉइंट में A इज सबसेट ऑफ C है। देखिए A में हमारा क्या कहा गया है 1 और 3 और C में हमारा 1 3 5 7 9। हाँ, तो हमारा ये A और C हमारे सबसेट हैं। क्यों? क्योंकि A के सभी एलिमेंट्स C सेट के अंदर हैं। तो हमारा A इज सबसेट ऑफ C हो जाएगा। A इज सबसेट ऑफ C हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। एलिमेंट्स ऑफ बोथ
द सेट्स आर प्रेजेंट। दोस्तों ये डेफिनेशन थोड़ी सी गलत हो गई क्योंकि मैंने कहा है कि बोथ द सेट्स, मतलब सी सेट के भी सभी एलिमेंट्स ए सेट के अंदर है, मगर आप ऐसा मत करना, ठीक है। तो ये तो बाय मिस्टेक लिख गई है। इसमें लिखा है, इसमें हम लिखेंगे कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन द सेट ऑफ सी। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन द सेट ऑफ सी, ये इसकी हमारी डेफिनेशन होगी। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों हमारा बी इज सबसेट ऑफ सी, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि बी बिलोंग्स टू सी। बिलोंग करने का मतलब है कि बी के सभी एलिमेंट सी के अंदर हैं। तो चलिए चेक करते हैं। सेट बी में हमारे एलिमेंट्स हैं 159 हमारे एलिमेंट्स हैं सेट बी के अंदर, और सेट सी के अंदर हैं हमारे 13579। तो क्या बी के सारे एलिमेंट्स सी के अंदर हैं? बिल्कुल हैं, 159। तो हम इजीली कह सकते हैं कि B इज अ सबसेट ऑफ C। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स आर प्रेजेंट इन वन अनदर। तो ये हो गया हमारा इसका, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 फिनिश। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 10 है दोस्तों हमारा, लेट ए करली ब्रैकेट AEIOU एंड B इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ABCD is A a subset of B? No. Why? Is B a subset of A? No. Why? मतलब एग्जाम्पल 10 में हमें बताना है कि हमारा सेट A जो है सेट B का सबसेट है या नहीं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, या फिर सेट B जो है हमारा सेट A का सबसेट है, अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सेट A में हमारे सभी वोवेल्स लिखे हुए हैं। वोवेल्स लिखे हुए हैं, और सेट बी में ए बी सी और डी है। ये दो हमारे सेट हो गए। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ए हमारा बी का सबसेट है या नहीं है। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि ये दोनों एलिमेंट्स हमारे हैं। ई इसमें है नहीं, ई नहीं है इसमें। आई है, आई भी नहीं है। ओ भी नहीं है, और यू भी नहीं है। तो हम इजीली बोल सकते हैं कि A is not subset of B because the elements are not present in the set B। ठीक है दोस्तों, अब हम चेक करते हैं कि क्या B A का सबसेट है। A में है, हाँ, B का एक एलिमेंट A में है, और ये B है। इसमें सेट A में B नहीं है हमारा, C भी नहीं है, D भी नहीं है। तो इसमें भी हमारा हो जाएगा B इज नॉट सबसेट ऑफ A बिकॉज the elements of set B are not present in the set A। तो इसलिए हम कह सकते हैं सेट B इज इक्वल टू नॉट, सेट B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 11 में कहा गया है, लेट A B एंड C बी थ्री सेट्स इफ A बिलोंग्स टू B एंड B इज सबसेट ऑफ C
इज इट ट्रू दैट ए सबसेट ऑफ सी इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल। मतलब हमें ये कहा गया है कि ए बी और सी जो है वो 3 सेट हैं। अगर ए हमारा बी से बिलोंग करता है और बी हमारा सी का सबसेट है, तो क्या ये पॉसिबल है कि ए हमारा सी का सबसेट हो? अगर नहीं है तो एक एग्जाम्पल दीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। इसको ओरली नहीं समझा जा सकता। जैसे हमने मान लिया कि ए में हमारा क्या है, 1 एलिमेंट है। ठीक है दोस्तों। अब हमारा सेट बी है। सेट बोल रहा है कि ए बिलोंग्स टू बी, तो इसके अंदर हमारा सेट ये 1 भी आ जाएगा और 2 इसमें आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें 1 आएगा और इसका एलिमेंट इसमें आएगा तभी हमारा ए बिलोंग्स टू बी माना जाएगा। अब हमें बोला गया है कि बी बिलोंग्स टू सी, बी बिलोंग्स टू सी। तो मतलब बी बिलोंग्स टू सी का मतलब है कि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी सी सेट के अंदर हैं। तो हमारा सेट सी हो जाएगा 2 और 3। ठीक है दोस्तों। बी के हमारे 1 और 2 एलिमेंट्स हैं जो सेट सी के अंदर 1 और 2 हैं। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ तक तो हमारी सारी कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हुई हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो ए है वो सी से बिलोंग, ए हमारा सी का सबसेट है या नहीं है। तो इसका हमारा आंसर आएगा नो। क्यों? क्योंकि ए में हमारा 1 एलिमेंट है, 1। ठीक है दोस्तों, लेकिन ए के अंदर हमारे 2 और 3 एलिमेंट्स नहीं हैं। ठीक है, तो ये हमारा सबसेट नहीं माना जाएगा, नॉट सबसेट ऑफ सी। ठीक है दोस्तों, तो आज की हमारी क्लास बस यहीं तक थी। आई होप मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।